रात का सन्नाटा था। शहर के कोने में खड़ी एक पुरानी टूटी सी गाड़ी के अंदर चार लोग बैठे थे। रवि, सुमित, कैलाश और गुड्डू। चारों के चेहरे पर एक ही बात साफ लिखी थी, डर और लालच। चारों पेशे से ठग थे। छोटे मोटे बैंक, दुकान और एटीएम की ठगी करके गुजारा करते थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। रवि ने धीरे से बोला, भाइयों, आज अगर प्लान सही चला तो जिंदगी में फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में खामोशी छा गई। सुमित बोला, पर सुना है ये वही हवेली है जहां कोई भी रात भर नहीं टिक पाया। कैलाश हंस पड़ा, भूत प्रेत की बातों में मत पड़ो यार। अंदर बस पैसा है और हमें वही चाहिए। रात के करीब 12 बजे चारों एक सुनसान हवेली के सामने पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने बुलाया हो, आओ। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गुड्डू ने कहा, अंदर चलें क्या? रवि बोला, जो डर गया वो पैसा नहीं देखेगा। चारों टॉर्च जलाकर अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनकी आंखें जैसे हर कदम पर उन्हें देख रही थीं। अंदर जाते ही हवेली की लाइट अपने आप जल गई। कैलाश हंसते हुए बोला, वाह, भूत भी मेहमान नवाज निकले। पर तभी एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। कहानी अभी बाकी है। चारों चौंक गए। सुमित बोला, ये मजाक किसने किया? कोई जवाब नहीं। रवि को एक पुरानी टेबल पर नक्शा मिला। उसमें लिखा था, जिसे लालच नहीं वही पाएगा असली इनाम। चारों ने देखा, नक्शे के हिसाब से हवेली के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट था। सबके चेहरे पर उत्साह था। चलो नीचे चलें। पर जैसे ही उन्होंने सीढ़ी पर कदम रखा, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीचे पहुंचते ही आवाजें गूंजने लगीं। कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की सिसकियां। गुड्डू डर गया, भाई कुछ गड़बड़ है, वापस चलो। पर रवि बोला, इतने पास आकर पीछे नहीं हटेंगे। अचानक लाइट बंद और थक। जब रोशनी लौटी, गुड्डू गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। तीनों घबराए, पर रवि बोला, चलो आगे बढ़ो, हो सकता है वो पहले पहुंच गया हो। अब तीनों उस कमरे तक पहुंचे जहां बीच में लोहे का बड़ा बॉक्स रखा था। उस पर लिखा था, तुम्हारा लालच तुम्हें निगल जाएगा। सुमित ने बोला, फालतू की बातों में वक्त बर्बाद मत करो, खोल इसे। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, एक तेज रोशनी फैली और तीनों बेहोश हो गए। जब रवि की आंख खुली, वो उसी गाड़ी में था, पर अकेला। बाकी तीनों कहीं नहीं थे। मोबाइल में देखा, टाइम सुबह 7 बजे। सब कुछ जैसे एक सपने की तरह था। लेकिन उसकी जेब में वही हवेली का नक्शा पड़ा था और नीचे लिखा था, अब तू भी ठग नहीं रहा, आखिरी ठगी खुद तेरी थी। रवि हक्का बक्का रह गया। पुलिस की सायरन की आवाज आई। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के शीशे में तीनों ठगों की परछाई दिखती हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं। वो हवेली अब भी वही है। लोग कहते हैं, जो वहां लालच लेकर गया, वो वापस खाली हाथ नहीं आया, बल्कि अपनी रूह वहीं छोड़ आया। मोरल, कभी कभी जिंदगी में असली सजा जेल नहीं होती,